बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव भाटिया, पहला रिएक्शन और प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी है। ये एक ऐतिहासिक पल है भारत के लिए भी, और हर नागरिक इससे गौरवान्वित होता है। एक महिला जो है राष्ट्रपति भारत को मिले, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और वो एक ट्राइबल महिला भी हैं जिन्होंने हमेशा एक बड़ा लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य की प्राप्ति करी है। सार्वजनिक जीवन में रह के उन्होंने एक नई मिसाल कायम हर बार करी, जिस भी पद पे वो रही। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है सभी देशवासियों के लिए। गौरव भाटिया जी, कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा होगा द्रौपदी मुर्मू के लिए, क्योंकि कल ही उनका जन्मदिन भी था और आज उनके नाम पर मोहर लगी है। देखिए, अगर आप सही मायने में देखें तो ये तोहफा हर नागरिक के लिए है, क्योंकि ये दिखाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मूल मंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसका पालन हो रहा है। और किस तरह से अगर आप एक लक्ष्य साधें और मेहनत करें, ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में रहें, तो आप भारत में उच्च संवैधानिक पद के दावेदारी भी करते हैं। और उसके बाद हमें पूर्ण आशा है कि हम जल्द देखेंगे कि इतिहास रचा जा रहा है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हालांकि झारखंड से दोनों ही नामों का ताल्लुक साफ तौर पर नजर आ रहा है। राज्यपाल रह चुकी हैं मुर्मू तो, और विपक्ष की तरफ से जिस नाम का ऐलान हुआ है, आपके पार्टी के पहले पुराने साथी रहे लेकिन अब इस्तीफा देकर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी झारखंड से ही ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन क्यों एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई? क्यों आप मना नहीं पाए विपक्ष को? देखिए, जैसा आपको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम चाहेंगे कि एक राय से ही एक व्यक्ति का चयन हो। लेकिन एक प्रथा चली आ रही है विपक्ष में कि विपक्ष को वो इस तरह से लेते हैं कि हर चीज का विरोध करना है। आपसी बातचीत और जो संवाद की जगह होती थी वो विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति करके। रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए। रघुवर दास जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवर दास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी और पूरी संसदीय बोर्ड को झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की ओर से ढेर सारी बधाइयां। आजादी के बाद पहली बार एक उड़ीसा के रायरंगपुर में जन्मी संथाल आदिवासी महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बनाने का जो घोषणा हुई है, उससे सारा देश का आदिवासी समाज आज खुश है, झारखंड की जनता भी खुश है। सर, ये पहली मर्तबा होगा जो इतिहास रचा जाएगा, और इस इतिहास में विपक्ष ने क्यों नहीं इस नाम पर मोहर लगाई? मैं विपक्षी दल के सभी राजनीतिक दल से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आदिवासी आदिकाल से रह रहे हैं और आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समाज को सम्मान मिल रहा, तो सभी विपक्षी दल सर्वसम्मत से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को, जो भारत की परंपरा है, राष्ट्रपति पद पे चुनाव न होकर सर्वसम्मत से संवैधानिक प्रमुख देश का बनाया जाए। आपको लगता है, क्योंकि दो नाम सामने हैं, एक तो द्रौपदी मुर्मू हैं आप और आपकी पार्टी की तरफ से, दूसरे यशवंत सिन्हा हैं जो कि टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन विपक्ष ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 5 साल झारखंड की राज्यपाल थी और सभी दलों को उन्होंने लेकर चला। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय यशवंत सिन्हा जी भी, जो झारखंड के ही हैं, इतनी बड़ा सम्मान आदिवासी समाज को मिला है, तो जिस तरह अन्य विपक्षी दल के उम्मीदवार, चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हो, चाहे माननीय शरद पवार जी, जिस तरह उन्होंने रिफ्यूज किया, तो अब माननीय यशवंत सिन्हा जी स्वेच्छा से अपना विपक्षी दल के उम्मीदवार उनको राष्ट्रपति घोषित किया, अपना नाम वापस ले लें।
रघुवर दास जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा अब इस नाम को देखते हुए खुद इच्छा से ही, स्वेच्छा से अपने नाम को पीछे ले लें, क्योंकि ये पल ऐतिहासिक होगा जब देश पहली महिला आदिवासी के रूप में राष्ट्रपति देखेगा। फिलहाल तो मुहर लगी है उनकी उम्मीदवारी पर। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के प्रसन्नता जाहिर करते हुए, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही खुशी का पल है, और ये भी कहा कि ये ऐसा पल है कि इसमें विपक्ष को भी साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली मर्तबा होगा जब एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति पद पर विराजेंगी, अगर चुन ली जाती है तो। कौन है द्रौपदी मुर्मू, आप जानना चाहेंगे। झारखंड में सबसे लंबी अवधि की राज्यपाल रही हैं। 6 साल 1 महीने का कार्यकाल, विवादों से एकदम परे इतर रहा। आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू ताल्लुक रखती हैं। ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, वो उनकी पैदाइश वहां की है। आदिवासियों, बच्चियों के हित को लेकर हमेशा तत्पर रही है और अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। नो कंट्रोवर्शियल फिगर जिसे कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।